नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बूढ़े माँ बाप की बहुत ही दर्द भरी कहानी। जब बेटी विदेश से वापस अपने माँ बाप के पास आती है तो वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर किसी भी बेटी का कलेजा मुँह को आ जाए। पूनम को 2 साल हो गए अपने मम्मी पापा से मिले हुए। वह दूर विदेश में अपने पति के साथ रहती है। आज उसके पापा का जन्मदिन है और वह बहुत खुश है कि वह अपने पिता से मिलने जाएगी, उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देगी, उन्हें सरप्राइज़ देगी। लेकिन बारिश होने लगती है और उसका मन उदास हो जाता है क्योंकि बारिश की वजह से सारी फ्लाइट लेट हो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है तब पूनम अपने पति के साथ भारत के लिए निकल पड़ती है। पिछले 2 महीनों से वह अपने माता पिता से बात नहीं कर पा रही थी। जब भी अपने भाई को फ़ोन करती तो भाई यही कहता कि माँ और पिताजी कहीं घूमने गए हैं और वह घर पर नहीं है। पूनम चिंता न करो, वह ठीक है, बस यहीं घूमने फिरने गए हैं। इसी वजह से पूनम और भी परेशान हो गई थी। वह जल्द से जल्द अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती थी, अपनी माँ को देखना चाहती थी, अपनी माँ को प्यार करना चाहती थी। उसके मन में यही विचार चल रहा था कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आज के ज़माने में व्यक्ति कहीं गया हो और फ़ोन न करे। उसे मम्मी पापा कहीं घूमने गए हैं, तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो वहीं से मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ये कौन सी बात है, फ़ोन नहीं करते? और भाई फ़ोन पर न जाने क्या क्या बातें बनाता रहता है। आखिर बात क्या है? दोस्तों, पूनम अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। 2 भाई बहनों में पूनम अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखती। बड़ी ही संस्कारी और चरित्रवान लड़की थी। जब पूनम की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का फैसला किया। और जब लड़के वाले पूनम को देखने आए तो देखते ही रह गए और पसंद करके गए। अब पूनम की शादी तय हो गई। शादी का दिन भी आ गया। शादी भी खूब धूमधाम से हो जाती है। पूनम का पति शेखर बहुत ही स्वभाव में अच्छा व्यक्ति था। शादी होने के बाद पूनम अपने ससुराल चली जाती है। जब कुछ दिनों बाद पूनम के पति शेखर की विदेश में नौकरी लग जाती है, इसलिए वह विदेश चला जाता है। वह तो अपने साथ पूनम को भी ले जाना चाहता था, लेकिन पूनम अभी नहीं जाना चाहती थी। वह वीज़ा का बहाना बना रही थी। वहीं पूनम का कहना था कि नहीं, वह अपने सास ससुर को अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। देवर जी यहाँ हैं तो उससे क्या हुआ? अभी तो उनकी नई नई शादी हुई है। अभी तक उन्होंने अपने सास ससुर के साथ समय भी नहीं बिताया। वृद्धावस्था में न जाने कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए। सास ससुर के साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए वह अपने पति के साथ नहीं जाती। वीज़ा तो एक बहाना था। वह साफ साफ शेखर से कह देती है कि वह जाएगी उसी शर्त पर जब माँ बाबूजी भी उसके साथ जाएंगे। शेखर भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। शेखर विदेश चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद पूनम के सास ससुर और पूनम का वीज़ा बनकर आ जाता है। अब तो उसे अपने पति के साथ और अपने सास ससुर को लेकर जाना होता है। और विदेश जाने के पहले वह अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती थी। वह अब सोचती कि अगर यहाँ पर रहती तो उससे मिल लिया करती, लेकिन अब विदेश में जाने के बाद कहाँ मिलना होगा। यह सोचकर पूनम अपने घर मम्मी पापा से मिलने जाती है और उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। जब उसके पापा उसे बहुत समझाते हैं, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम आराम से जाओ, हमारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे भैया और भाभी हैं ना। वैसे भी हम कितना बूढ़े हुए हैं, अभी तो हम नहीं बूढ़े हुए हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। पूनम के पापा पूनम को खूब समझाते बुझाते हैं और दिलासा देते हैं कि वह आराम से विदेश जाए, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पूनम भारी मन से अपनी मम्मी पापा से विदा लेती है और अपने सास ससुर के साथ विदेश चली जाती है। आज पूनम को पूरे 2 साल हो गए हैं विदेश आए हुए। दरअसल बीच में कोरोना की वजह से देश से बाहर जाना आना बंद था, इसलिए वह भारत नहीं आ पा रही थी। वहीं पूनम आज बहुत खुश थी कि 2 साल बाद अपने मम्मी पापा से मिलेगी।
वह अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सास ससुर को सौंपकर अपने पड़ोसियों से बातचीत करके मिलजुल कर अपने देश भारत के लिए निकल पड़ती है। घंटों का सफ़र तय करने के बाद पूनम अपने देश अपने घर चली जाती है, पर जाते ही वह सबसे पहले अपने मम्मी पापा को खोजती है, आवाज़ लगाती है, मम्मी पापा भैया आप सब कहाँ हो, देखो मैं आ गई। मम्मी कहाँ हो आप, पापा। लेकिन वहाँ घर में कोई नहीं दिखता। वह अपने नौकर से कहती है, मोहन भैया मम्मी पापा कहाँ हैं, भैया भाभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब लोग कहाँ गए हैं। तब मोहन कहता है, दीदी जी बड़े साहब और बड़ी मालकिन कहीं घूमने बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए, और छोटे साहब और छोटी मालकिन मंदिर गए हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, आज उनका जन्मदिन है ना। यह सुनने के बाद पूनम अपने पति से कहती है, शेखर हमें भी मंदिर चलना चाहिए, पापा के लिए कुछ पूजा अर्चना करवा देते हैं। अब पूनम अपने पति के साथ मंदिर चली जाती है, लेकिन मंदिर में उसे उसके भैया भाभी कहीं भी दिखाई नहीं देते। फिर वह सोचती है, हो सकता है किसी दूसरे मंदिर गए हों। अब पूनम के मन में ख्याल आता है कि पापा की बड़ी इच्छा थी कि वह अनाथ बच्चों और अनाथालय के लोगों को अपने जन्मदिन पर कुछ उपहार और कपड़े दें। यह सोचकर वह अपने पति से यह बात कहती है। उसका पति भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार में कुछ गिफ्ट और कुछ कपड़े खरीदने के बाद अनाथालय आते हैं और वहाँ के लोगों और बच्चों को कपड़े, मिठाई, गिफ्ट सारी चीज़ें बांटते हैं और वह लोग पूनम के पापा को ढेर सारी शुभकामनाएं व आशीर्वाद देते हैं। पूनम खुश थी क्योंकि आज उसके पिता का जन्मदिन था। दुखी थी इसलिए क्योंकि अगर उसके पापा उसके साथ होते तो खुद यह सारी चीज़ें वह वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम के लोगों को अपने हाथों से बांटते तो उन्हें कितना अच्छा लगता। अब यह सारे काम निपटाने के बाद पूनम अपने पति के साथ घर वापस आने लगती है। वृद्धाश्रम से कुछ ही दूरी पर पूनम को अपने मम्मी पापा की एक झलक दिखाई देती है। वह चौंक जाती है, अपने पति से कहती है, शेखर गाड़ी ज़रा पीछे लीजिए, मैंने भी अभी मम्मी पापा को देखा है, ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं बैठे हुए हैं। पूनम की बातों को ध्यान देते हुए शेखर गाड़ी को पीछे करवाता है। कुछ देर बाद पीछे जाने के बाद पूनम अपने मम्मी पापा को देखती है तो दंग रह जाती है। वह देखती ही रह जाती है कि उसकी मम्मी पापा फटे हाल अवस्था में हैं। फटे पुराने कपड़े पहने, मैले कुचैले कपड़े हैं उनके। यह देखकर वह बहुत रोती है, उनके गले लग जाती, कहती है, पापा मम्मी यह कैसे हो गया, आप लोग इस हाल में कैसे, क्या मेरा दिल बैठा जा रहा है, पापा बताइए मुझे। अचानक से अपनी बेटी को अपने पास देखकर उन दोनों माता पिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह अपने बेटी को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उनका दिल चीखने लगता है, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलने लगता है। पूनम ने पूछा, माँ यह हालत कैसे हो गई आप लोगों की, आप लोग यहाँ पर कैसे। तब उसकी माँ कहती है, क्या बताऊँ बेटी, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारे पापा का रिटायरमेंट हो गया, वह रिटायर हो गए और घर पर ही बैठ गए। तेरी भाभी हमें न जाने क्या क्या ताने सुनाने लगी, हमें बुरा भला कहने लगी, और तेरा भाई भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा और वह भी हमें रोज़ ताने सुनाता। हम उस पर बोझ बन गए थे बेटा, हमें बोझ समझने लगा था। तेरी भाभी तेरे पापा और मुझसे दिन भर काम करवाती और खुद अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बिजी रहती। अब धीरे धीरे हालात और भी बदतर होने लगे थे बेटा। तेरी भाभी ने हमें अब बासी खाना खिलाना भी शुरू कर दिया था। जब हम कभी चोरी छुपे ताज़ा खाना खा लेते तो वह देख लेती और हमें हाथों से मारती और खाना छीन लेती। इतनी ठंड में, सर्दी के मौसम में काम करने और बासी खाना खाने से तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। जब मैंने तेरे भाई से पैसे मांगे दवाई के लिए, तब तेरे भाई ने साफ साफ मना कर दिया और कहा, मेरे ऊपर इतने सारे कर्ज हैं और आप लोगों को पैसे की पड़ी है।
अरे बुढ़ापे में तो बीमारी लगी रहती है, ऐसे ही ठीक हो जाओगे आप लोग। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है, जाइए यहाँ से, मुझे परेशान मत कीजिए। बेटी तेरे भाई ने यही शब्द मुझसे कहे थे, मुझे पैसे नहीं दिए। किसी तरह तेरे पापा ने अपने आप को संभाला। फिर कुछ दिनों बाद तेरे पापा को कोरोना हो गया। अब यह देखते हुए तेरे भाई और भाभी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब इस कोरोना की हालत में मैं बीमार तेरे पापा को लेकर कहाँ कहाँ नहीं भटकी बेटा। मैंने अपने हाथों के सोने की चूड़ियाँ तक बेच दी। उसी से हमने दवाई करवाई तेरे पापा की और हम दोनों ठीक हो गए। कोरोना के समय कोई सेवा संस्था या कोई दयालु इंसान हमें खाना दे जाया करता था, उसी से हमारा गुजारा हो जाता, पेट भर लिया करते। वह भी खाना 2 दिन पर 3 दिन में मिलता था। बेटी हमारी हालत तो बस से बदतर हो गई। लॉकडाउन हटने पर हमने नौकरी के लिए कई जगह कहा, लेकिन किसी ने हमें नौकरी पर नहीं रखा। यह सब बातें सुनते हुए पूनम ने अपनी माँ को सीने से लगा लिया और कहती है, माँ, वह आपका घर है, पापा वहाँ पर आपकी यादें बसी हैं। आपने अपने खून पसीने की कमाई से घर को बड़ा किया है, बनवाया है। मैं भी देखती हूँ आपको अपने घर से कौन निकालता है। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहते हुए पूनम अपने माता पिता को लेकर अपने घर पर आती है और अपने नौकर को बहुत डांट फटकार लगाती है कि उसने झूठ क्यों कहा कि मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हैं। नौकर मोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करता। छोटे मालिक और छोटी मालकिन ने हमें धमका रखा था कि कोई घर पर आए और बड़े मालिक और बड़ी मालकिन के बारे में पूछे तो यही बता देना, अन्यथा हमें नौकरी से निकाल देंगे। इसी वजह से मेरी नौकरी न छूटे। मैं डर के मारे जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने कहा। पूनम ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके डेकोरेट कर दो। शाम को मम्मी पापा के जन्मदिन की पार्टी मनाई जाएगी। उस दिन पूनम ने अपने पूरे घर को अच्छे से सजाया संवारा, अपने मम्मी पापा के पसंद की चीज़ें, खाना बनाया अपने हाथ से और उसे टेबल पर सजा कर रख दिया। शाम को अपने पापा का जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाती है और केक कटिंग के बाद पूनम अपने माता पिता को डाइनिंग टेबल पर बैठाकर उन्हें भरपेट स्वादिष्ट खाना खिलाती है। पूनम के माता पिता ने बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया था। अपनी बेटी और दामाद का प्यार देखकर माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए और अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं और खूब रोते हैं। इतना समय होने के बाद भी उसके भैया भाभी घर पर नहीं आए थे। शाम से रात हो जाती है, तब जाकर उसके भाई और भाभी लड़खड़ाते हुए शराब के नशे में धुत घर के अंदर आते हैं और वह पूनम के मम्मी पापा को घर में देखकर भड़क जाते हैं और कहते हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? कौन लेकर आया है आप लोगों को यहाँ? तब पूनम कहती है, मैं लेकर आई हूँ। पूनम का भाई बोला, अभी के अभी निकालिए इन्हें हमारे घर से। इस पर पूनम भी गुस्से में आ गई। उसने कहा, मैं भी देखती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को इस घर से कौन निकालता है। यह मेरे माँ बाप का घर है, तुम्हारा नहीं। यह घर मेरे माँ बाप के नाम पर है और यह भी सुन लो, मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है। क्या इतनी बातें हो गईं और मुझे पता भी नहीं चला? पूनम की भाभी तुरंत बोल पड़ी, आप लोग इस घर से निकलिए, नहीं तो पहले की तरह धक्के मार कर घर से बाहर फेंक दूंगी। अब पूनम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह गुस्से में लाल हो जाती है और अपनी भाभी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ पड़ते ही उसकी भाभी धूल चाटने लगती है। पूनम कहती है, शर्म आनी चाहिए आपको, औकात में आ जाइए और अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए और इस घर से रवाना हो जाइए। इस घर में आप लोगों का कोई हक नहीं। पूनम ने इतना ही कहा था कि पूनम का भाई रवि अपने पापा के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। लेकिन उस माता पिता का अपने बहू बेटों से मन फट चुका था। यह कहते हुए पूनम के पिता उन दोनों का हाथ पकड़कर घर के बाहर निकालने लगते हैं
और कहते हैं, खबरदार जो मेरे जीते जी इस घर के अंदर कदम भी रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूनम के भैया भाभी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उनको उनकी सही औकात दिखा दी जाती है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अब पूनम अपने माता पिता के साथ कुछ दिन तक उनके घर में रहती है और जाने से पहले अपने माता पिता को अपने साथ जाने के लिए कहती है। तब पूनम के पापा ने कहा, बेटा यह मेरा घर है, मैंने इसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पूनम उनसे बार बार विदेश जाने के लिए कहती है, लेकिन वो तैयार नहीं होते। वे कहते हैं, हम अपने देश में ही रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। पूनम उदास मन से अपने पति के साथ अपने ससुराल यानी विदेश चली जाती है और अपने माँ बाप के साथ हुए अत्याचारों का बदला उसने ले लिया था।